हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक क्लासेज में। मैं संजय तंवर। आज जो बेटा अपना लेक्चर है वो 8th क्लास के लिए है। जो अपने 8th क्लास में हम जो स्टडी कर रहे थे, अपना जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आज हम उस टॉपिक को आगे हम बढ़ाते हैं। तो बेटा देखिए, हम जो अपना टॉपिक कर रहे थे वो है बेटा अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ध्यान दीजिए बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। हमने एक एक्सरसाइज भी की है। स्क्वायर क्या होती है, स्क्वायर के बारे में भी स्टडी की है बेटा। और स्क्वायर के साथ साथ कुछ पैटर्न भी हमने सोल्व किए हैं। स्क्वायर बेटा हमने ओड नंबर से भी फाइंड आउट किए हैं। स्क्वायर रूट्स हमने ओड नंबर से भी निकालना सीखा है। और दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने डिजिट्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, वो भी हमने स्टडी की है। तो जो अगली जो एक्सरसाइज है 6.2, उसके अंदर बेटा हम नंबर का स्क्वायर और पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना सीखेंगे। तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है, मैं बुक्स में से स्टडी कर रहा हूँ बेटा। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ फ्लोइंग नंबर्स। जो नीचे दिए गए नंबर्स है बेटा, उनका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो बेटा अब मैं आज स्क्वायर निकालने के आपको 3 मेथड बताता हूँ बेटा। एक बिल्कुल बेसिक जो हम 4th, 5th, 6th क्लास से स्टडी करते आ रहे हैं। दूसरा फॉर्मूले से जो हम क्लास 7th, 8th से स्टडी करते आ रहे हैं। और एक है बेटा बिल्कुल आपको ट्रिक से, जो आपको लाइफ टाइम याद रखने की बातें हैं बेटा। तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं स्क्वायर्स के बारे में। तो स्क्वायर्स हमने बेटा अभी छोटी क्लास में यही पढ़ा है कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है बेटा, उसी नंबर को उसी से ही क्या करा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। मीन्स जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं इसी का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ बेटा। मैं एक तो अपने पास मेथड तो ये था, क्या कर दो, उसी नंबर को उसी से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। और यदि आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद है, तो जो मैं ट्रिक कराऊंगा वो उस ट्रिक से आप 100 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो बेटा। ध्यान दीजिए, बोर्ड से निगाह नहीं हटनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बेटा आज वीडियो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए। तो बेटा देखो, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर मतलब उसका हमें स्क्वायर करना है। मैंने कहा जैसे 14 का स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, कि हमने 14 की मल्टीप्लाई 14 से ही कर दी। 14 का स्क्वायर मतलब बेटा 14 की मल्टीप्लाई 14 से ही कर दी। तो अपने पास क्या होगा बेटा, जब हम 14 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 4 जा 16, 1 4, 1 जा 4 और 1 5। ठीक है बेटा, क्रॉस यहाँ से करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 196। तो बेटा देखो, आपने ये तो मेथड जो क्लास 4th, 5th, 6th, 7th में हम जो स्टडी करते आ रहे हैं उसमें हमने आपको पढ़ा है बेटा। तो ये था अपना जो पहला तरीका। क्या करो, आप उसी नंबर को खुद को ही उसी नंबर से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एक स्क्वायर नंबर आ जाएगा। समझ में आया बेटा। तो इसी प्रकार हम जो अपना दूसरा तरीका है उसको कैसे करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। देखो हमारे पास इसका है 196। चलो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको जैसे हम प्लेस वैल्यू में तोड़ देते हैं। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो बेटा। हमने क्या करना है, अगर 2 डिजिट्स के अंदर है, यदि 2 डिजिट्स के अंदर है तो हम इसको प्लेस वैल्यू में कैसे तोड़ेंगे, यानी कि जिसको हम एक्सपेंड फॉर्म बोलते हैं। छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं ना, एक्सपेंड फॉर्म कीजिए। तो कैसे करते थे बेटा, इसके तो पहले 14 का हम प्लेस वैल्यू निकालते थे। 4 का बेटा 4, 10, और इनको हम अगर ये लिख दे, 14 को ये लिख दे बेटा 10 प्लस में 4, ये इनका ऐड। ऐसे हम एक्सपेंड फॉर्म करते आए हैं ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको एक्सपेंड फॉर्म में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस में 4 और उसका बेटा होल स्क्वायर। और 7th क्लास के अंदर से हम 6th 7th से एक बात पढ़ते आ रहे, क्या बेटा, ध्यान से सुनना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर
अगर नहीं पता तो बेटा यहाँ से आप ध्यान से सुनना। यदि आपके पास दो नंबर का सम हो रहा है उसको हम एक्सपेंड करें तो किस तरीके से कर सकते हैं बेटा कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इनको आगे पीछे बोलते कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा बोल देते हैं। तो वैसा ए प्लस बी प्लस 2ab ऐसा बोलने पे क्वेश्चन गलत नहीं होगा बेटा, सही होगा, ठीक है ना। वो भी बात सही है और ऊपरी वाली भी सही है। तो हम इसको भी यही पढ़ेंगे बेटा। क्या आपकी मर्जी है कौन से फॉर्मूले। तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है बेटा 10, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4। तो क्या लिख देंगे बेटा ए स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस, चलो हम ये फॉर्मूला यूज कर ले, आपकी मर्जी है बेटा, मैंने ये यूज कर लिया बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर बेटा प्लस 2 इंटू ए बी। ए कितना है बेटा 10 इन, इसका मतलब है कि बेटा मल्टीप्लाई हो रही है 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू बेटा 4। 10 का स्क्वायर बेटा हमने स्क्वायर अभी जस्ट पढ़ा, उसका नंबर उसी से कर दो, कितना आ गया 10 का स्क्वायर। अरे भाई 10 20 इनका करना स्क्वायर आसान होता है, ठीक है बेटा। सॉरी 10 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर आसान क्यों होता है क्योंकि देखो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो इसकी जो जीरो है ना उसको डबल कर दो। ये लो 10 का स्क्वायर सॉरी 100 का स्क्वायर बेटा मैंने क्या कहा 1, जो इसकी जीरो है उसको डबल कर दो। कितनी जीरो है बेटा 2, डबल कितनी होगी 4। समझ में आ गया बेटा। जैसे कि 10, 1000, 100 इन प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर करना इजी होता है। 4 का स्क्वायर बेटा आसान है, 10 तक तो हम बिल्कुल सिंपल याद कर सकते हैं। 16 प्लस अब इनके मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 10 जा 80 बेटा, और ऐड कर देंगे तो बेटा कितना आ गया 196। और वैसे भी हमने कितना पढ़ा था 196 ही पढ़ा था। तो ये था अपना बेटा फॉर्मूले के तरीके से। इस फॉर्मूले को बेटा ध्यान देखना। अगर आपके पास मान लो सपोज करो 97 आ जाए, आप कहोगे सर इसको 100 के पास कैसे बनाएं। 100 के पास बना सकते हैं बेटा इसको। अगर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 100 - 3 का स्क्वायर। आप कहोगे सर आप तो नए वो बता रहे हो, यहाँ पे तो ए प्लस था, यहाँ पे तो ए माइनस है। अब भाई ए प्लस ए माइनस है तो हम ए माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। चलो मैं आपको ए माइनस वाला फॉर्मूला भी बताता हूँ। तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बेटा वो क्या होता है, ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बेटा। केवल जो 2ab है ना वो टर्म माइनस की होगी, ये दोनों टर्म प्लस की ही रहेंगी बेटा। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आया बेटा। कर दो इसको रब। चलो इसको आप कर लोगे, ट्राई करके देखना। अगर प्रॉब्लम्स आए प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस बात का ध्यान रखें अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से शेयर कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। तो देखो बेटा इसी प्रकार जो हम थर्ड जो आपको जब देखो मैंने कहा कि यदि आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद हैं, 1 से 10 तक के स्क्वायर याद है तो बेटा जो आज का अपना जो लेक्चर है, जो आज का हम स्क्वायर नंबर सिखा रहे हैं वो आप लाइव भर नहीं बोल सकते बेटा। 1 से लेके 100 तक आपके ऑन टिप्स होंगे। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा कि यदि 1 से 10 तक, तो मैंने जैसे अभी लिया कुछ भी ले लो बेटा 14 ही था मेरे पास, 14 का स्क्वायर। तो आपको मैं तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ बेटा, ध्यान दीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, हमने 10 तक तो पढ़ लिया बेटा। 1 का स्क्वायर 1, और बेटा हमें कोई भी नंबर हो उसको 2 डिजिट्स में लिखना है। तो 1 आया, इसके अंदर 2 डिजिट्स कैसे बनाए भैया, हम ये लिखते हैं जहाँ पे कुछ नहीं वहां पे 0 लिख देते हैं, यहाँ तो 0 कर देंगे तो 10 हो जाएगा बेटा। इसका मतलब हम यहाँ 0 लगा दें तो क्या हो गया बेटा 0 1 मीन्स 2 डिजिट में लिख लिया। अब देखो बेटा अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 1 4 जा 4, और जो ऊपर पावर है ना वो जो रिजल्ट आया उसकी पावर 2 से कर दो, या फिर इसका डबल कर दो, बात एक ही है। अब ऐसे कर लो 1 4 इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8,
तो यहाँ पे 8 और मैंने क्या कहा बेटा, एक सिंगल टर्म लेनी नहीं है, और सिंगल नहीं लेते डबल के लिए क्या कर दे बेटा हमें 0। तो अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, यहां से हमने क्या ले लिया 6 ले लिया। समझा रहा हूं इसलिए तो टाइम लग रहा है बेटा, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना मात्र सेकंड के अंदर आप सोल्व कर लोगे इसको। यहाँ से तो मैंने क्या ले लिया बेटा 6, 1 क्या हो गया, 1 हमारी कैरी बच गई। क्या बच गई बेटा, कैरी बच गई। तो कैरी यहाँ पे चल गया तो कितना हो गया 9, यहाँ से 9 ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया कैरी 0 ऐड करेंगे तो 1। अपना रिजल्ट क्या आया बेटा 196। क्या आया 196। चलो बेटा आपने तो कहा सर ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा नहीं बेटा, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखो, आप सबसे इजी बताओगे। आप जैसे मैंने तो 56 का स्क्वायर, तब तक आप मल्टीप्लाई कीजिए, तब तक मैं सोल्व करता हूँ। देखो बेटा 6 का हमने 36 किया, 5 का 25, 6 5 30, 32 जा 60। यहाँ से बेटा 6 ले लिया, 3 कैरी चल गया, यहाँ पे 63, ये 3 6 यहाँ पे कैरी चल गया, फिर यहाँ पे बेटा 31 इसकी क्या आ गया रिजल्ट। ये हमारा क्या आ गया बेटा 3136 हमारा क्या आ गया 56 का स्क्वायर आ गया बेटा। अब देखते हैं कि हम अपना जो आंसर है ये कि सही है गलत, इसको हम चेक करते हैं बेटा। चेक करेंगे तो देखो 56 की मल्टीप्लाई 56 से की, 56 की मल्टीप्लाई 56 से की तो 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30, 30 और 3 33 बेटा। ऐसे ही 5 की करेंगे तो 3 25 28 तो कितना हो जाएगा बेटा 6313 मीन्स 3136। ये हमारा क्या आया था बेटा आंसर। यदि आपको वीडियो इस प्रकार की अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप फिर भी आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और आगे जो अपना टॉपिक है वो है बेटा पाइथागोरस से ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के अंदर क्या है बेटा उसको ध्यान से देखना, क्योंकि जो हम अब जितनी भी आगे क्लासेस पढ़ेंगे उसमें पाइथागोरस का बहुत फंडा है बेटा। इस फंडे को हमने यहीं पे क्लियर करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, अपने पास पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताता हूँ आपको। पाइथागोरस थ्योरम बेटा कोई भूत बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, सबसे इजी है। अगर आपको थोड़ा सा कष्ट ओके आप वीडियो को देखो तो आपको आसानी से आ सकती है बेटा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होती है बेटा। किस पे डिपेंड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है बेटा, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री यानी मीन्स 90 डिग्री का एंगल हो। तो जो ये अपना ये एंगल है वो कितना है बेटा 90 डिग्री है। और जो बाकी दो एंगल्स बच गए वो बेटा कैसे मिलेंगे, हमारे एक्यूट एंगल मिलेंगे। और एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो। अब इसको स्टडी करते हैं बेटा। इसके अंदर एक होती है लार्जेस्ट साइड, एक होती है लार्जेस्ट साइड। और लार्जेस्ट साइड हमें कैसे पता चलेगा कि लार्जेस्ट साइड कौन सी है। तो जो हमारा 90 का जो एंगल है ना बेटा, उस 90 के जो सामने वाली साइड, इस 90 के सामने वाली साइड देखो कौन सी साइड है, ये वाली। तो ये वाली साइड है ना बेटा, इस साइड को हम क्या बोलेंगे लार्जेस्ट साइड या फिर हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको कर्ण। क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण। एक टॉपिक है बेटा इस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, वो आपको मैं डिटेल से समझाऊंगा। तो हम क्योंकि इसके अंदर यूज हो रहा है तो इसका मतलब हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिकली जान ले, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो बाकी जो दो साइड बच गई बेटा, एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। परपेंडिकुलर हम जैसे हम खड़े हैं यहाँ पे, जो हमारी फर्श है ना जहाँ पे हम खड़े हैं, जो लेवल हमारा वो हमारा बेस होगा। वो हमारा जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये लो इस यहाँ पे खड़ा है, तो इसका बेस कौन सा, इसका फर्श कौन सा बेटा, ये हमारा बेस होगा। और इस बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाने वाली जो साइड है उसको बेटा हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं बेटा लंब, और आधार सॉरी बेस को बोलते हैं बेटा हिंदी में आधार। क्या बोलते हैं, आधार। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसका जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या होता है। इनका रिलेशन होता है बेटा तीनों का कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। जो ये आपके पास जो रिजल्ट है आपको दिखाई दे रहा है बेटा
फॉक्स लग रहा है यहाँ पे, चलो नीचे लिख देते हैं भाई, घबराने की बात नहीं है बेटा, बता दिया करो बस, आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ये हमारा क्या है बेटा, इन तीनों का रिलेशन है। अब हम जो एच मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब हाईएस्ट, जो लास्ट जो हमारे क्या है बेटा, साइड है, ठीक है बेटा। अब हम क्या पढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है उनमें से क्या करें, इन तीनों साइडों में से एक साइड दी गई होगी आपको, और बाकी तीनों हमने क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो आज सीखते हैं बेटा इस वीडियो के अंदर कि हम जो एक साइड से तीनों साइड ट्रायंगल्स की कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस, इसका नाम जो है अपने पाइथागोरस ट्रिपलेट, इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिपलेट मतलब उसकी जो तीनों जो टर्म्स हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है एक टर्म की हेल्प से। तो हम इसके लिए हम बेटा एक फॉर्मूले पढ़ेंगे, क्या, जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या होगी बेटा हमारे पास, मैं आपको तीन बातें बताता हूं। एक तो होगी बेटा आपके पास 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो हमने तीन नंबर पढ़ी है बेटा, तीन टर्म 1 2 3, जो हमने 3 नंबर पढ़ी है वो हमारे क्या होंगे बेटा, वो नंबर्स होंगे। और अब जो हमें एक नंबर दी गई होगी वो इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू है, जो हमें दी गई नंबर है वो किसी एक की वैल्यू है बेटा। और हम दो इसके अंदर है अपने पास, मैं आपको दो तरीके बताया, सॉरी दो नंबर्स लेके चलूंगा, जो एक ओड नंबर होगी और एक इवन नंबर होगी। तो बेटा जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने कहा 6, यानी कि एक हमने इवन नंबर ले लिया, और तो थोड़ा नीचे लिख दो बेटा, कोई बात नहीं, बता दिया करो बेटा। सेकंड नंबर मैंने क्या लिया बेटा, 15। तो हमारे पास दो नंबर है और दोनों नंबर का हमने क्या निकालना है बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालनी है। तो ध्यान से सुनना वीडियो क्वेश्चंस को, मैं जो बोल रहा हूं उसको। तो मैंने ये कहा यदि नंबर्स, गिवन नंबर जो है वो इवन नंबर है बेटा। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी जो 2 से डिविजिबल हो, और जो 2 की डिविजिबल है वो इवन नंबर है, तो बेटा हम उसको 2m के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे बेटा, 2m के बराबर रखेंगे। तो मीन्स 2m की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है, 6, 2 1 इसको देखो 2, ये 2 किस में है बेटा, 2 और m की मल्टीप्लाई हो रही है, ये हम 4 5 6 से सीखते आ रहे। उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में होगा, तो ये लो 6/2 कैंसिल कर दिया, तो कितना आ जाएगा बेटा 3m की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई बेटा, नंबर्स की नहीं आई, ये वैल्यू m की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे तीनों पे रख देते हैं, यहाँ पे तो हमने चलो रख दिया, 3 भी रख लो, 2 × 3 मीन्स बेटा 6, और यहाँ पे रख रहा हूं मैं m का स्क्वायर, मतलब m की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस 1 कितना हो गया बेटा अपने पास 8, और ऐसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स बेटा 9 + 1 10। जो हमने सोल्व करने के बाद जो हमारी जो नंबर्स आए हैं वो क्या होंगे बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगी। वो तीनों नंबर कैसे होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे। तो ये नंबर था, हमने जब इवन नंबर से क्या क्या बेटे, तीनों नंबर्स को फाइंड आउट किया। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जो बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं बेटा। तो आपके पास क्या है बेटा, जो 15 ओड नंबर है उसके बारे में। तो ये बात जरूर ध्यान दीजिए बेटा, हर किसी नंबर का नहीं निकलेगा, हर किसी नंबर का ट्रिपलेट नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये उन्हीं नंबर के निकलेंगे कि कोई भी 3 ऐसे नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करते हो, और उनमें से किसी एक की वैल्यू आपको गिवन हो। ठीक है बेटा, चलो हमारे पास जो 15 है, 15 के लिए चेक करते हैं। अगर 15 हमारे पास है तो बेटा 15 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, 15 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि बेटा इसको अगर इवन है तो आप 2m के बराबर रखो, नहीं है तो बाकी 2 के अंदर रखो। तो इवन तो नहीं है, 15 नहीं है, तो बेटा आप क्या कीजिए, इसमें +1 कीजिए और एक -1 कीजिए। यदि +-1 करने के बाद जो आपका रिजल्ट आया है वो आपके अगर बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हम क्या कहेंगे, तो हमारी वो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। बात समझ में आया बेटा। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें 15 1 यानी कि 15 में 1 ऐड कर दिया, 15 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा बेटा 16, या फिर 15 में -1 कर दिया, कितना आ गया 14। अब इन दोनों नंबर में से ये देखिए कि आपके पास जो
परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सी है या कौन सी नहीं, यानी कि किस नंबर का स्क्वायर जो गिवन नंबर है। हमें पता है बेटा जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन 14 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब हम ये तो ओबे नहीं करेंगे। अब ये बात ध्यान दीजिए कि हमने जो रिजल्ट लिया वो क्या करके लिया है, यहाँ पे बेटा प्लस करके। यहाँ पे अगर प्लस करके लिया है तो यहाँ पे हम माइनस वाले टर्म के साथ लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस के साथ ले आया है, जैसे सपोज करो आपके पास 17 होता तो आपके पास ये आ जाता 17 प्लस, सॉरी इसमें -1 करना पड़ता, -1 करना पड़ता ना। अगर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस वाले के साथ लेंगे, अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस वाले के साथ लेंगे। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो हम किसके साथ लेंगे, माइनस वाले टर्म के साथ लेंगे। क्यों लेंगे बेटा, ध्यान से देखो, m स्क्वायर माइनस में 1 इजकल टू मैंने 15 लिया। क्यों, तो अगर मैंने माइनस ये उधर जाएगा तो बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना भाई। m स्क्वायर ये उधर जाएगा तो प्लस का, 15 प्लस में 1 तो ये तो बढ़ गया 16। समझ में आ गया बेटा? तो यहाँ पे हो जाए n इजकल टू 16। अब एक बात बताओ, 16 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी मैं स्क्वायर पढ़ रहे हैं बेटा, हमने स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा। अगर इसलिए हम क्या कह देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। लेकिन बेटा जब हमें ये ध्यान रखना, जब हम स्क्वायर रूट तोड़ते हैं ना, प्लस माइनस में वैल्यू टूटती है, वो हम अगले लेक्चर में जब स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे ना बेटा उसमें बताएंगे। लेकिन आज जो हमारा लेक्चर है वो केवल स्क्वायर नंबर्स के बारे में स्टडी करने का। ठीक है, हम स्क्वायर नंबर्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, उसके बाद हम स्क्वायर रूट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारे जो m की वैल्यू कितनी आई बेटा 4। इसका मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे रख के 2 × 4 तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, और यहाँ पे मैं रखूँ बेटा क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 कितना आ गया बेटा 15, और 4 का स्क्वायर प्लस 1 मीन्स कितना हो गया बेटा 16 प्लस 1 17। और जो हमारे नंबर आए हैं वो क्या है बेटा 8, 15 और 17। तो ये जो अपने क्वेश्चन थे वो किसके थे, पाइथागोरस ट्रिपलेट के। आई होप आपको ये वीडियो है वो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको बेटा कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बेटा मेरे वीडियो के आगे आपको व्हाट्सअप नंबर और कॉल भी कर सकते हो, कॉलिंग नंबर भी है, आप शेयर जरूर करें आपकी प्रॉब्लम्स। अगर आपकी प्रॉब्लम रहेगी तो बेटा हमारा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। तो इसीलिए हमारे लिए नहीं, आपकी लाइफ के लिए। तो इसलिए जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको यहीं पे सोल्व कर लीजिए। अगर फिर भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए आप, और बेटा कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।